सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएस जंक्शन। दोस्तों, मेरा नाम सत्यम तिवारी है। हमने एनसीईआरटी जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसका वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों में से जो भी उसको नहीं देखा है, एक बार जाके उसको देख लीजिए। अब हमारा अगला चैप्टर है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इससे पहले जो भी पहले की वीडियो है उसको आप बढ़िया से देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए एंड उसके बाद आइए इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आखिर इसमें क्या क्या होता है और कैसे होता है। तो आप देख रहे होंगे लिखा है लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो ये जब तीनों मिलता है ना तो ये बायोस्फीयर बनता है। तो ये कैसे होता है, कुछ इस तरीके से समझिएगा दोस्तों। मान लीजिए ये जो हमारा ऊपर है एंड ये जो सेकेंड है एंड ये जो थर्ड है, कुछ इस तरीके से है। इसको हम बोलते हैं एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप एकदम बिल्कुल डरेंगे नहीं। एटमोस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल। और हमारा जो सेकेंड है दोस्तों, वो है नीचे वाला लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर लिथोस्फीयर को क्या बोलते हैं, तो लिथोस्फीयर को हम बोलते हैं भूमंडल। इसको हम बोलते हैं भूमंडल। और तीसरा जो हमारा मेजर डोमेन है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। यानी कि जलमंडल। यहां तक आपको समझ में आया। अब आप एक चीज ध्यान देना भाई, इसको हम बाहर लिख दें, अंदर ही घुसा देते हैं इसको भी, वायुमंडल अच्छा लगेगा। वायुमंडल। अब देखना, ये जब तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो ये जो बीच में बन रहा है ना, यहीं पे बायोस्फीयर होता है। ये मिक्सिड होता है, इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। जीवमंडल, इसको बोलते हैं जीवमंडल। जीवमंडल। हम तीनों के बारे में समझ लिए, चारों के बारे में समझ लिए कि होता कैसे है। मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया। अब दोस्तों हम समझते हैं ना इसका मतलब क्या होता है, आखिर क्या है लिथोस्फीयर, क्या है एटमॉस्फेयर, क्या है हाइड्रोस्फीयर एंड क्या है बायोस्फीयर। ठीक है, समझते हैं। तो लिथोस्फीयर क्या होता है दोस्तों, तो ये हार्ड पार्ट ऑफ अर्थ, मतलब कि जो हमारे अर्थ का हार्ड पार्ट होता है जिसपे हम खड़े हैं, उसको हम भूमंडल कहते हैं ना। हार्ड पार्ट ऑफ अर्थ आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। मतलब कि जो हमारा अर्थ है, जो पूरा अर्थ घिरा हुआ है, पूरा अर्थ पे आप खड़े हैं और जिसका इसका पूरा हार्ड पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, मतलब भूमंडल। इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, लेयर ऑफ द गैसेज हु टेक ऑल ओवर द अर्थ। मतलब हमारी पृथ्वी को ये गैसेस चारों तरफ से घेरी हुई हैं, इसे ही हम कहते हैं वायुमंडल। इसके बिना हमारी लाइफ ही नहीं एग्जिट हो पाती। मैं भी आगे आके आपको पूरा इसको डिफाइन करूंगा और अच्छे से डायग्राम बना के। आप इतना समझ गए कि लिथोस्फीयर में क्या होता है, कि जो हमारा पृथ्वी होता है ये इसका सबसे हार्ड पार्ट होता है। ठीक है, सबसे कठोर पार्ट होता है। और एटमॉस्फेयर में क्या था कि ये पृथ्वी को चारों तरफ से गैसों से घेरी हुई है। ठीक है, इसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर। वाटर आर टेक फुल पार्ट ऑफ अर्थ। पानी जान ही रहे हैं, हमारे पृथ्वी पे लगभग 71% पानी है। 71% पानी और सिर्फ 29% लैंड एरिया है। इस क्लास में हम लोग ये भी समझेंगे कि जो 71% पानी आखिर ये जाता कहाँ है एंड जो 29% एरिया है वो कैसे डिवाइड है। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर में यही है कि इस पानी का बहुत बड़ा सागर है, बहुत 5 महासागर आप जानते भी होंगे। इस वीडियो में हम उसको डिटेल में भी समझेंगे, उसकी खासियत क्या है। उसके बाद आता है बायोस्फीयर। जब ये तीनों चीज मिल जाता है तो बायोस्फीयर बनता है, मतलब जीव मंडल। इसमें क्या होता है, दिस इज मिक्सड एरिया। यह तीनों चीज का क्या है, मिक्स्ड एरिया है। देख लो यहाँ पे एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर।
वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, जब ये तीनों मिल रहा है तब क्या बन रहा है? जीवमंडल, मतलब बायोस्फीयर तब बन रहा है। और यहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर आर अवेलेबल, यहाँ पे पानी, जमीन और हवा तीनों बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध है। ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ एग्जिट हियर, यहाँ पे हर एक तरीके की जिंदगी का जीना रहना संभव है, और कहीं तो है नहीं, हमारे अर्थ पे ही है। और हमारे अर्थ पे क्यों है? तो इन तीनों चीजों की वजह से हमारा क्या बन रहा है? बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर में हर एक तरीके की जिंदगी जीना संभव है। अब हम इसकी बात एक चीज समझते हैं, जो पहले हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर, एक एक करके चारों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में दोस्तों क्या होता है ना, लिथोस्फीयर को हम डिवाइड करते हैं, ये हमारा क्या है? अर्थ है ना। अर्थ का सबसे क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ड पार्ट ऑफ अर्थ, ये हमारे अर्थ का सबसे हार्ड पार्ट है, ठीक है। ये जो होता है इसको हम अपने अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो बिग लैंड एरिया होता है, बिग लैंड एरिया, एंड जो बिग वाटर एरिया होता है, बिग वाटर, पहला बिग लैंड एरिया में डिवाइड करते हैं, सेकंड बिग वाटर एरिया में डिवाइड करते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जो बिग लैंड एरिया होता है ना, इसमें कॉन्टिनेंट्स आते हैं, मतलब महाद्वीप आते हैं, ठीक। और जो दोस्तों ये बिग वाटर एरिया होता है, इसमें आते हैं ओशियंस, मतलब कि महासागर। डन। अब हम इसी को, महाद्वीप को और महासागर को अब पढ़ने जा रहे हैं, और डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं और कैसे कैसे इनकी अच्छी तरीके से इससे हम यूज करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। जैसे एशिया है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या है, उससे कौन सी नदी गुजरती है, अब हम उसके बारे में समझेंगे। अब हम पहले पार्ट्स को देख लेते हैं, जिसमें कि कॉन्टिनेंट्स है, मतलब महाद्वीपों के बारे में पढ़ लेते हैं, तो ठीक है ना। तो पहला हमारा जो महाद्वीप है, पहला कॉन्टिनेंट है, वो है एशिया। एशिया जो बच्चों है ना, एशिया में लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर आपसे कोई कहे कि बताओ दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? एशिया, ठीक है। और आगे इसको बोलते हैं होम टू माउंट एवरेस्ट, यहीं पे जो हमारा माउंट एवरेस्ट है यहीं पे पाया जाता है। द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जिसका पीक मतलब चोटी, चोटी समझते हो ना, मान लो ये यहां से है, ये एकदम ऊपर वाला, ये पीक यहां पे मान लो एकदम पीक, इसको हम क्या बोलते हैं? चोटी, ठीक है। तो और यहाँ पे कौन कौन से देश जो होते हैं मिलते हैं, जो इंडिया हुआ, चाइना हुआ, जापान, सऊदी अरेबिया यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कौन कौन से कंट्रीज है, तो आप डायरेक्ट बताओगे इंडिया, चाइना, जापान एंड सऊदी अरेबिया। देन अब ये हमारा पहला कॉन्टिनेंट था। सेकंड कॉन्टिनेंट जो हमारा है वो है अफ्रीका। अफ्रीका में क्या है दोस्तों, तो ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये जो हमारा सातों कॉन्टिनेंट में से पहला एशिया सबसे बड़ा है, एंड सेकंड वाला जो है वो है अफ्रीका। किस चीज में है? बाई एरिया एंड पॉपुलेशन, एरिया में भी है और पॉपुलेशन में भी है, ठीक है। यहीं से जो नील रिवर जो है, जो कि लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड में, जो लंबी नदी है, सबसे बड़ी लंबी नदी नील रिवर जिसे हम कहते हैं, वो यहीं से गुजरती है। कंटेन्स द सहारा, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट, यहाँ पे सहारा डिजर्ट भी पाया जाता है, ठीक है। हम सेकंड समझ गए अफ्रीका, एंड जो हमारा थर्ड है वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में क्या है फ्रेंड्स, तो ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से देश हैं? कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। आपसे कोई पूछेगा कि चलो भाई बताओ नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से देश हैं, तो आप क्या बोलोगे? कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको, ठीक है। एंड जो हमारा ये है, इसमें हैज हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी सराउंडेड बाय द आर्कटिक, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ना कि पोर्ट, जानते हो ना, पोर्ट यहीं से पाए जाते हैं, और अधिकतर नेचुरल पोर्ट्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट है। और ये तीनों विश्व के सबसे बड़े महासागर हैं, और इन तीनों महासागर के रास्ते लगभग हमेशा क्या होता रहता है? ट्रांसफर, मतलब एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाना समुद्र मार्ग से,
ठीक है। एंड हमारा जो फोर्थ कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, यह फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा मतलब चौथे नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये। होम टू द अमेज़न, अमेज़न जान रहे हो ना, अमेज़न का जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर तो नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे इसको, ये आप बोलोगे ना द अमेज़न रिवर इज द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, ठीक है। लेकिन कब बोलोगे वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, जब वाटर की बात आएगी, ठीक। ऐसे नहीं बोलना है, जब लिखा रहेगा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बाई वाटर, तुरंत एकदम आंख बंद करके अमेज़न नदी पे मार देना, ठीक, तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन बाई वाटर रहे तब, ऐसे नहीं, बाई वाटर नहीं है तो ये लार्जेस्ट नहीं है। डन। अगला हमारा यूरोप, यूरोप में क्या है दोस्तों, नोन फॉर रिच हिस्ट्री एंड कल्चर हेरिटेज, इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड, साइंस एंड एजुकेशन। यहाँ की जो हमारी हिस्ट्री है, यहाँ का जो हमारा इतिहास है वो बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में कहा जाता है। और दूसरी बात तो क्या है, यही हमारा इंपॉर्टेंट सेंटर है, किस चीज का, ट्रेड का और साइंस एजुकेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है। यहाँ पे मान के चलो कि एक लगभग अच्छी खासी कहां पे है एजुकेशन का स्तर आपको मिलेगा, ट्रेड फिर साइंस, इस सब की कहीं भी बात आए तो आप तुरंत यूरोप को ट्रिक करोगे, ठीक है। आगे का आता है अटलांटिक। अटलांटिक जो है दोस्तों वो कोल्डेस्ट, ड्रिस्ट एंड वाइंडेस्ट कॉन्टिनेंट है, अबाउट 98% कवर्ड बाई आइस। ये बहुत ठंडा जगह है और इसमें लगभग 98% बर्फ है, ठीक। और दोस्तों यहाँ पे कोई परमानेंट रेसिडेंट्स नहीं है, यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, आप रह ही नहीं पाओगे भाई, पूरी चारों तरफ से बर्फ गिरा हुआ है तो रहोगे कहां, रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। यूज मेनली फॉर साइंटिफिक रिसोर्सेज, इसका यूज अधिकतर होता है साइंटिस्ट लेवल पे, जैसे कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, जैसे इंडिया हैज आल्सो रिसोर्स स्टेशंस, फर्स्ट है मैत्री एंड सेकंड है डार्जिलिंग गंगोत्री। याद किए रहोगे, कोई पूछेगा इंडिया के जो रिसोर्स हैं अटलांटिक में कौन से हैं, तो याद करना मैत्री एंड डार्जिलिंग गंगोत्री, आपको एक टिक मार के आना है। और जो हमारा लास्ट ओशियन है ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द लार्जेस्ट आइसलैंड। देखो जब आइसलैंड की बात आएगी ना तो आप बोलोगे कि ऑस्ट्रेलिया, मान लो आपसे पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। एंड जब कॉन्टिनेंट की बात आएगी तो आप कहोगे सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया एंड हैज अ लो पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन एक और बात बता दे रहा हूं, यहाँ पे पॉपुलेशन तो कम है लेकिन हमारा जो भारत देश है ऐसा भारत देश समझो दो, ठीक, क्योंकि यहाँ का जो जगह है ना वो काफी बड़ा है और हमारे यहाँ का पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, लेकिन वहां का पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है। समझो हमारे उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उतनी ही वहां की जनसंख्या होगी, ठीक है। फेमस फॉर यूनिक वाइल्ड लाइफ सच एज कंगारूज, ये फेमस है अपने अलग अलग तरीके के वाइल्ड लाइफ से, जैसे कि कंगारूज। देखो हमने ये समझ लिया कॉन्टेंट्स महाद्वीप, और ये बहुत बेसिक था, नॉर्मल आपको कंटेंट्स के बारे में बताया जाता है क्लास 6 में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में ले जाके उसके बारे में कुछ खासियतों को आपको बता दिया। अब मैं आपको ओशियंस के बारे में समझाऊंगा और इसको हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, ऐसा कुछ ये नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग चल रहा है भाई, ये कोई बहुत वो डिटेल नहीं है, एक एक चीज के बारे में पूरी डिटेल में अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो कोई परेशान नहीं होगा, वेरी बेसिक लेक्चर समझो, ये कहीं पूछा ही नहीं जाता है, कौन पूछेगा ये सब, कोई नहीं पूछता है, लेकिन हमको अपने बेस को मजबूत करना है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। अब हम ओशियंस को पढ़ते हैं दोस्तों, अब हम समझेंगे ना जलमंडल को, हाइड्रोस्फीयर को। तो देखो यार मैं सोच रहा हूँ ना कि इसमें बस 2 पार्ट और पढ़ाऊं, पैसिफिक और अटलांटिक वाला, क्योंकि ऐसा है ना वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो फिर सही नहीं लगेगा, मजा भी नहीं आएगा और टाइम भी कुछ ज्यादा हो चुका है, तो मैं नॉर्मल इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। 2 और पढ़ा दे रहा हूँ और 3 ओशियन बचा रहेगा, एटमॉस्फेयर वो हम सेकेंड पार्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, ठीक है। अब क्या होता है, तो ये 2/3 पार्ट जो वाटर है उसमें से 3 में से 1/3 पार्ट लैंड है, यही रीजन है कि हमारा अर्थ कैसा दिखाई देता है, ब्लू प्लेनेट, इसमें 71% वाटर लैंड एंड वी यूज ओनली 29% लैंड, मतलब कि 3 भाग में से 2 भाग हमारा क्या है, पानी है, और 3 में से जो हमारा 1 भाग है वो क्या है,
जमीन है, लैंड है, जिसमें से 71% पानी है और 29% लैंड है। इसीलिए हम अपने पृथ्वी को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट, ठीक है। एंड ये हमारा फर्स्ट ओशियन है पैसिफिक ओशियन, जिसको बच्चों हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर। अब इसमें क्या है, बिगेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। आपसे कोई पूछे दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन कौन है, तो आप बोलेंगे प्रशांत महासागर। और ये 3 में से 1/3 पार्ट अर्थ का ले लेता है। एंड वेरी डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ मैरियाना गैप। मैरियाना गैप जो है ना, वो यहीं पे पाया जाता है, जो 11,000 किलोमीटर गहराई पे है, ठीक। एग्जिटेड इन पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। यहाँ पे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका आर लोकेटेड इन 4 साइड। इसकी चारों साइड पे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका, नहीं साउथ अमेरिका लोकेटेड है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा सेकेंड ओशियन आता है, जिसे हम अटलांटिक ओशियन कहते हैं। यह सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड एंड शिपिंग के लिए। ये जो अटलांटिक ओशियन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, क्योंकि यहाँ से व्यापार बहुत अच्छे लेवल पे होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राकृतिक पोर्ट्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये इसके लिए फेमस है। अब हम सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम समझेंगे ना कि जो तीनों हाइड्रोस्फीयर के तीनों महासागर हैं उसको हम पढ़ेंगे, जो कि उसके बाद आएगा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर रहेगा सेकेंड पार्ट में। हमारे टाइम इसमें ज्यादा हो गया है, इसी की वजह से अभी वो काफी लॉन्ग है, तो ज्यादा देर तक वीडियो पहुंच जाएगी। इसीलिए नेक्स्ट पार्ट में, जो कि सेकेंड पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। बहुत ही बढ़िया टॉपिक होने वाला है और हर एक चीज के बारे में से हम समझेंगे। तो अब हम अपने अगले पार्ट के वीडियो में मिलते हैं। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें, और साथ साथ सबका नोट्स बनाते चलिए। बेसिक है, लेकिन जब बेसिक मजबूत हो जाएगा तो अपने आप जो एडवांस की चीजें हैं समझ आने लगेंगी।